1996 में 3 अक्टूबर को निहाल चंद बिश्नोई बीकानेर को पता चलता है कि पड़ोस के गांव में कुछ शिकारियों ने 6 हिरन मार दिए हैं। ये सुनते ही निहाल चंद ने कुछ गांव वालों को अपने साथ लिया और उस गांव की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचते ही वो शिकारियों की तरफ जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनमें से एक शिकारी निहाल चंद बिश्नोई के ऊपर फायरिंग कर देता है। तो जो गांव वाले निहाल चंद बिश्नोई के साथ थे वो लोग शिकारियों के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो शिकारी अपनी जान बचाते हुए हिरण का शव वहीं छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों खुशी की बात यह है कि शिकारी वहां से हिरण का शव नहीं ले जा पाए, लेकिन दुख की बात यह थी कि निहाल चंद बिश्नोई जी ने वहीं पर दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गए। ठीक 3 साल बाद 1999 में निहाल चंद बिश्नोई जी को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। जी हाँ, शौर्य चक्र जो सिर्फ आर्मी के जवानों को मिलता है, लेकिन ये भारत के पहले व्यक्ति बने जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों थंबनेल और टाइटल देखकर आपने सोचा होगा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई की कहानी की जगह आपको निहाल चंद बिश्नोई की कहानी के बारे में क्यों बता रहा हूँ। इस वीडियो की शुरुआत हमने उनकी कहानी से इसलिए की क्योंकि आजकल लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर जगह फैला हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का एक बयान जो कि हर तरफ वायरल है, जिसमें वो सलमान खान को जान से मारने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल जरूर होगा कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें निहाल चंद के नाम के आगे बिश्नोई लगा हुआ है, ऐसे ही लॉरेंस के आगे बिश्नोई लगा हुआ है। बिश्नोई एक ऐसा समाज है जो जानवरों को इंसानों के बराबर मानता है। बिश्नोई समाज की औरतें जानवरों को भी दूध पिलाती हैं। दोस्तों गुरु जम्बेश्वर जी ने बिश्नोई समाज के लोगों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो लोग जानवर और पेड़ के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपको समझाएगी कि बिश्नोई समाज के लिए सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि प्रकृति कितनी मायने रखती है। दोस्तों ये बात है 1730 की, जब जोधपुर के महाराजा अजय सिंह के महल में लकड़ी का कुछ काम चल रहा था। लकड़ी खत्म होने के कारण उन्होंने कुछ सिपाहियों को लकड़ी काटने के लिए गाँव में भेजा। दोस्तों राजस्थान में एक पेड़ पाया जाता है खेजरी, जो की सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है। ये बिश्नोई समाज के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना की एक काला हिरण। तो महाराजा अजय सिंह को खेजरी की लकड़ी ही चाहिए थी, तो सिपाही खेजरी की लकड़ी काटने जाते हैं। अब ये बात पता चलती है अमृता देवी को, जो कि बिश्नोई समाज की एक महिला थी। जैसे ही सिपाही उस पेड़ को काटने के लिए बढ़ते हैं, वैसे ही अमृता देवी उस पेड़ के आगे आ जाती है और सिपाहियों से कहने लगती है कि अगर तुमने इस पेड़ को काटना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। तो सिपाहियों ने भी कठोरता दिखाते हुए अमृता देवी का सिर काट दिया और उनकी 3 बेटी और पति को भी मार दिया, क्योंकि वो लोग भी पेड़ बचाने के लिए आगे आए थे। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि उस दिन सिर्फ ये फैमिली नहीं बल्कि 363 लोगों ने अपनी जान दी, वो भी सिर्फ एक पेड़ के लिए। क्या आपने कभी दुनिया के इतिहास में ऐसी कहानी सुनी है जहाँ पर 363 लोगों ने सिर्फ एक पेड़ के लिए जान दी हो? बिश्नोई समाज के लिए पेड़ और जानवरों की रक्षा करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनका धर्म है। जहाँ आज के मॉडर्न जमाने में लोग अपने अपनी जरूरतों के लिए, अपनी अपनी फैसिलिटीज के लिए पेड़ों को और नेचर को खत्म करते जा रहे हैं, वहीं बिश्नोई समाज आज भी अपनी इस पुरानी परंपरा को जीवित रखे हुआ है। दोस्तों 1998 में जब सलमान खान का काले हिरण का केस लोगों के सामने आता है तो बिश्नोई समाज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है, क्योंकि सलमान खान ने जिस हिरण का शिकार किया था वो सिर्फ हिरण नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और उनका धर्म था। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गलत है या सही, हम इस बात पर बिल्कुल नहीं आना चाहते, लेकिन इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था। पूरी यूट्यूब पर और हर एक वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई और इन 2 कहानियों को जोड़कर दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के केस को और इन दोनों कहानियों को जोड़कर दिखाना सही है? जरा सोचिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक कहानियां लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़कर दिखाने से तो लोग यही समझेंगे ना कि लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत अच्छा इंसान है। बहुत अच्छा किया कि उसने बाबा सिद्दीकी को मार दिया और जल्दी वो सलमान खान पर भी अटैक कर दे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैं एक कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ जहाँ पर 22 स्टूडेंट हैं। रिसेंटली हमारे टीचर ने हमें एक गेम खिलाया जिसमें मुझे एंकर बनाया और मुझे किसी का इंटरव्यू लेने के लिए बोला। मैंने सारे स्टूडेंट्स से पूछा कि कौन इंटरव्यू देना चाहता है, तो उनमें से एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया और बोला मैं। तो मैंने उससे सवाल किया कि तुम कौन से सेलिब्रिटी बनकर इंटरव्यू देना चाहते हो? आपको उस लड़के का जवाब सुनकर अजीब लगेगा, उसका जवाब था लॉरेंस बिश्नोई। उसने चुना भी तो किसे? लॉरेंस बिश्नोई को। वो सुभाष चंद्र बोस बोल सकता था, वो भगत सिंह आजाद बोल सकता था, लेकिन उसने नाम लिया लॉरेंस बिश्नोई। अब मुझे
हंसी तो तब आई जब मैंने उससे सवाल किया कि व्हाई डिड यू किल्ड बाबा सिद्दीकी। पता है उसका जवाब क्या था? कौन बाबा सिद्दीकी? मैं किसी बाबा सिद्दीकी को नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि उसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया। ये सब उन्हीं वीडियोस का नतीजा है जिसमें लॉरेंस के केस को इन दो कहानियों से जोड़ा जा रहा है। अगर बिश्नोई समाज से कुछ सीखना ही है तो जानवरों के प्रति प्रेम सीखो, प्रकृति में जीना सीखो, क्योंकि इन दो कहानियों में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया, चाहे वो निहाल चंद बिश्नोई जी हो या अमृता देवी जी, कि उनके पास भी हथियार थे और उन्होंने भी शिकारियों या सिपाहियों पर हमला किया हो। वैसे मेरा मानना तो यह है कि हथियार नहीं, आवाज उठाई जाए, क्योंकि बिश्नोई समाज जो कि जानवरों और प्रकृति को इतना प्यार करता हो, वो किसी इंसान को मारने के बारे में कैसे सोच सकता है। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो लॉरेंस बिश्नोई को अपना आइडियल बनाए हुए हैं, ताकि वो लोग अवेयर हो सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।